और चैप्टर 335 में जैसे कि हमको दिखाया गया था कि आस्था मर चुका है एंड यामी को जूलियस का सच पता चल चुका है एंड पूरा क्लोवर किंगडम इस टाइम शॉक में है। तो 336 चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि हम नोबल्स को विजिट किंग के बिट्रेयल की बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर नोबल्स मानने को तैयार ही नहीं है कि विजिट किंग एक ट्रेटर थे। तो अब कैप्टन की मीटिंग में एंट्री होती है यूनो की, जो कि काफी शॉक में है और आगे हम देख सकते हैं कि नोएल, नेरो एंड मिमोसा जो कि आस्था की रिपोर्ट दे रही है, इन विच वी कैन क्लियरली सी कि तबाता सेंसे ने हमें 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ शो किए हैं, जिनमें नोएल, नेरो एंड मिमोसा डिप्रेशन में है, फिगोलियन एंड नोजल एक्सेप्टेंस शो कर रहे हैं, हिल डिनायल में है कि आस्था नहीं मर सकता एंड यामी को तो पहली बार इतना गुस्से में देखा है हमने। एंड तभी वहाँ पर एंट्री होती है नक्ट की, जो कि बताता है कि वो अपने शैडो मैजिक से किसी की भी शैडो में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन फिलहाल वो आस्था की शैडो नहीं ढूंढ पा रहा। और यहीं पर नक्ट 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में से बार्गेन शो करते हुए बोलता है कि या तो आस्था किसी और फार अवे कॉन्टिनेंट में है, या तो किसी और डायमेंशन में है, या तो वो मर चुका है। आगे हम फिगोलियन को देखते हैं, जो कि जूलियस को एनिमी बोलते हैं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ लूसियस के नेम का मेंशन होता है बाय समवन फ्रॉम क्लोवर किंगडम। यहीं पे जैक सिमिलैरिटी मेंशन करता है विलियम और जूलियस की सिचुएशन पर, जिस पे विलियम एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ चुप रहता है। आगे हमें नोजेल के थ्रू पता चलता है कि कैप्टन के पास काफी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू लूसियस, लाइक उसका लोबराइटिस होना, उसका डार्क ट्रेड से रिलेशन एंड वो कैसे उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। जिस पे रिल कहता है कि टाइम मैजिक एंड ग्रेविटी मैजिक के साथ लूसियस को हराना किसी के बस की बात नहीं है। इसी के सपोर्ट में फिगोलियन रिल की बात पर सहमति जताते हैं, जिसके बाद हमें यूनो की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चलता है, जहां सेकंड गेट के सुप्रीम डेविल एड्रा मलिक एक हाई रैंकिंग डेविल्स की डिवीजन को लीड करता है, बट दैट वाज अ डाइवर्जन, सो लास्ट में वो उन्हें छोड़ के भाग जाता है। क्या कर रहे हैं तू? मजाक है क्या? आगे फाइनली फिगोलियन लूसियस के सोल मैजिक को मेंशन करता है, और अगर आपको लूसियस के पावर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके बाद काइजर जजमेंट डे को मेंशन करता है और अपने यामी भैया इतने गुस्से में है कि 1 महीने की बीड़ी एक दिन में फूंक गए, लूसियस मारे ना मारे ये आदमी कैंसर से पक्का मरेगा। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ आस्था एज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड है कि यूनो उससे एक कदम आगे है, बट स्टिल ही इज हैप्पी फॉर यूनो, जहाँ पर यूनो ये बोलता है कि उसकी नजरों में हमेशा से आस्था ही आगे था, जो कि एक काफी अच्छा पैनल है जो कि यूनो और आस्था का एक क्लोज बॉन्ड डिपिक्ट करता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि लूसियस जो कि एड्रा मलिक का इंतजार कर रहा होता है, और यहीं हमें लूसियस के साथ में खड़े 4 पैलेडियंस भी दिखते हैं, जिनमें से एक पैलेडियन तो सिस्टर लिली है एंड सेकंड मोस्ट प्रोबेबली डैमनाटियो है। राइट साइड में खड़े 2 लोगों को तो अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बट अकॉर्डिंग टू सम फैन थ्योरीज मॉर्गन जो कि नक्ट का ट्विन ब्रदर है, मे बी ही इज आल्सो पैलेडियन। कमिंग बैक टू चैप्टर, एड्रा मलिक लूसियस को बताता है कि यूनो ने पलक झपकते ही हाई रैंकिंग डेविल्स के ग्रुप को मार दिया था, एंड टू अंडरस्टैंड बेटर ज़ैगरेट भी एक हाई रैंकिंग डेविल ही था। इसी बात पर लूसियस बोलता है कि उसने हजारों पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी देख ली हुई है फ्यूचर की, बट उनमें से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी में ही क्लोवर किंगडम के पास अपर हैंड हो सकता है, एंड द की टू दैट फ्यूचर इज यूनो। एंड फिर वो डिसाइड करता है कि यूनो अब उसका नेक्स्ट टारगेट है, जिसको वो किल करेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वर्ल्ड पीस। वहीं यूनो भी आस्था के लिए रिवेंज लेना चाहता है, एंड वो डिसाइड करता है कि लूसियस को डिफीट करके विजिट किंग बनने का। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें आस्था देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा घायल है एंड समुद्र के किनारे गिरा हुआ है, और तभी उसके पास एक आदमी आता है एंड बोलता है देयर यू आर, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो कौन है ये आदमी एंड आस्था कहाँ है? यही सवाल आप सबके मन में होगा। सो अकॉर्डिंग टू सम फैन थ्योरी ये जगह मोस्ट प्रोबेबली यामी का होमलैंड द लैंड ऑफ राइजिंग सन हो सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड में सन की इमेज यामी के होमलैंड को फोरशैडो करता है। एंड ये जो आदमी आस्था के पास खड़ा है, अगर इस आदमी को ध्यान से देखा जाए तो ये आदमी एक किमोनो जो कि एक ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस है, और ये सेम ड्रेस यामी स्टार फेस्टिवल के दौरान पहनता है। और ये बंदा हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर और हेयर स्टाइल से यामी को काफी रिजेंबल करता है, एंड मे बी ये आदमी कोई और नहीं बल्कि यामी के डैड हो। वंस अगेन तबाता सेंसे ने ये प्रूफ कर दिया है कि व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट मांगाका इन करंटली वीकली शोनन जंप, क्योंकि भाई क्या ही बवाल बना दिए हो। और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर चैप्टर 336 खत्म हो जाता है, हम सभी के मन में काफी सवाल छोड़कर। एंड फाइनली अगर आपको लूसियस की पावर्स जाननी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, या ब्लैक क्लोवर फैक्ट्स जानने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।